और कितना जलील कराएंगे अम्मी। वो नहीं आ सकता था क्या? जब मैं घर नहीं थी तो फोन कर लेता। एक बहन अपना घर नहीं बसाएगी तो इसको कौन लेने आएगा? अम्मी मुझे तो लगता है शादी के लिए आपका कहा मान के मैंने जिंदगी भर का पछतावा मोल लिया है। बदजुबानी पे उतर आई हो। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, फिर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी। मैंने अम्मी के कहने पर ये करवा घूंट तो भर लिया था, लेकिन इसकी तलखी अब महसूस हो रही है। अरे लड़कियों सो जाओ। क्या कह रही हैं आप? इसको हटाओ। अब सोई। मैं कह रही हूँ कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा अम्मी। आप ही आप रो क्यों रही हैं? ताबीर बेटा तुम्हें समझाया भी था कि चली जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ? हम ही से ही तो कह रही हो। ये रो रो के तुम अपने आप को रोग लगा रही हो। क्या हमें तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा? ना ले मेरा दुख, मैंने आप लोगों से कहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी ने आपको समझाया तो था कि आप वापस चली जाए। कैसे चली जाऊं वापस? कितनी बुरी तरह जलील करके उन्होंने मुझे निकाला है, एक बार नहीं कई बार। और अम्मी हमेशा आपके कहने पे मैं चली जाती थी। और कितना जलील कराएंगे अम्मी। वो नहीं आ सकता था क्या? जब मैं घर नहीं थी तो फोन कर लेता, फोन करके बुलाता तो मैं चली जाती ना। थोड़ी सी इज्जत नफ्स तो रहने दे। तुम अपनी इज्जत नफ्स के चक्कर में हमारी रही सही इज्जत को क्यों खाक में मिला रही हो? अरे मेरा नहीं कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर लो। इसका रिश्ता होना है। एक बहन अपना घर नहीं बसाएगी तो इसको कौन लेने आएगा? अगर मेरा वजूद इतना ही बुरा लग रहा है तो कल ही किसी हॉस्टल चली जाऊंगी। वाह वाह, अब एक यही तमाशा रह गया दुनिया को दिखाने के लिए। तो फिर मर जाऊं, मर जाती हूँ, फिर सब खुश हो जाएंगे। आप ही क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? और आपने आज तक अम्मी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो आज क्या हो गया है? आज मेरा कहना ना मानकर तुमने वो गलती की है कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। अम्मी मुझे तो लगता है शादी के लिए आपका कहा मान के मैंने जिंदगी भर का पछतावा मोल लिया है। कैसी गुस्ताख हो गई हो तुम, बदजुबानी पे उतर आई हो। अम्मी मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपका हुक्म मैंने दिल पर पत्थर रख के कबूल किया था, और वहाँ इतना कुछ मैंने बर्दाश्त आपके लिए किया था। मैं भी इंसान हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आपको मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं है। आप ही बस कर दे आप। नहीं बोलने दो इसे। इसकी दिल की बात इसकी जुबान पर आने दो। मैं भी तो देखूं ये अपनी माँ को क्या समझती है। अरे आज तक जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। मुझे क्या लालच था? आज मरी कल दूसरा दिन है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आप दोनों बहस करना बंद करें। और आप ही, हम आपको कल ही घर वापस छोड़ कर आएंगे। नहीं जाना मुझे वहाँ। अगर किसी ने दोबारा इस बारे में बात की तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, और ये बदनामी का दाग हमारे लिए छोड़ जाना। अरे जीते जी मारने से तो बेहतर है कि हमें एक ही दफा मार दो। अम्मी प्लीज बस कर दे, मैं खुद आप ही को समझाती हूँ। मैं ही मर जाती हूँ, आप लोग के सारे मसले ही हल हो जाएंगे। अरे मैं चली जाती हूँ, समझाओ इसको। मरने की बातें करना बहुत आसान है, असल चीज है दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना। तकिए भिगोने और आंसू बहाने से छोटे छोटे मसले भी पहाड़ बन जाते हैं। समझा दो इसको। आप भी प्लीज संभाले अपने आप को। आप देखिएगा अगर भाई आपको लेने आ जाएंगे सुबह। मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई आए या ना आए। एक बात तो अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं कि अगर मुझे जीना है तो अपनी जिंदगी का बोझ अपने ही कंधों पर उठाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। अभी प्लीज आप ऐसा ना सोचे, हम सब आपके साथ हैं। और अम्मी का तो आपको पता ही है ना। प्लीज आप चुप हो जाए। आप भी किसी को परवाह नहीं है। आप भी क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही, मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं,
मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा है अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ? ये सब छोड़ो, ये बताओ इतने सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यही वक्त होगा तुमसे बात करने का, क्योंकि इस वक्त पप्पा बीर को छोड़ने जाते हैं। अजान, हमें पहले सा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एहसास मत दिलाओ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गए? अच्छा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी फिक्रमंदी और बेफिक्री को छोड़ो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्यों आई वहां से? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस मशवरा तो दे सकता हूँ, क्या पता कभी खोटा सिक्का काम आ जाए। खोटे सिक्के साहब, बात यह है कि जब शौहर घर में ना हो तो मसले मसाइल तो होते ही हैं। जरूरी नहीं कि हर ससुराल वाले कोऑपरेटिव हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अकेली चली आई? बस वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने अम्मी के कहने पर ये करवा घूम तो भर लिया था, लेकिन इसकी तलखी अब महसूस हो रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या वक्त नहीं गुजरा था? वैसे तो पप्पू मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ वो मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकती। इस चीज का गिला मुझे जिंदगी भर रहेगा उनसे। अगर तुम 2 बच्चों के बाप होते और तुम्हें उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही होती तो तुम भी शायद यही कदम उठाते। इस तरह के हालात में इंसान इसी तरह के फैसले करता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे दुख सिर्फ पप्पू के रवैये का। तुम जानती हो ना उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपना समझा ही ना। अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरी हुई हैं, और डरा हुआ इंसान गलती कर बैठता है। मैंने उन्हें समझाया था कि आप सही नहीं कर रही हैं, आप उनके पैसे की चकाचौंध में मुझे महफूज ख्याल कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो अगर वो ना माने। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा कजन हूँ, मैं यही हूँ, और वैसे भी इस घर में और उस घर में सिर्फ एक ही तो लड़का है, वो मैं हूँ। अच्छा लड़के साहब, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी। आए दिन तलाकें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो। पप्पू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आए हो या सिर्फ चाय ही पियोगे? नाश्ता नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, चाय पिला दो। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ।